हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं स्टे आउट ऑफ द एटिक मूवी के बारे में। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इसकी एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आएगी और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में हम एल्बर्ट को देखते हैं जो कि अपने वर्कर कार्लोस और इमानी के साथ एक घर पर सामान मूव करने के लिए पहुंचे थे। जहाँ पहुंचने के बाद उनकी मुलाकात जब घर के ओनर जोसेफ से होती है तो उन्हें पता चलता है कि जोसेफ ने इस मकान को बेच दिया है और वो लोग यहाँ पर कल ही शिफ्ट होने वाले हैं, तो उन्हें जल्दी से जल्दी इस मकान के सारे फर्नीचर को हटाना होगा। हालांकि एल्बर्ट इस बात के लिए मना कर देता है कि इतना जल्दी हम इतना सारा सामान नहीं हटा सकते, तो जोसेफ उन्हें ज्यादा पैसों का लालच देकर ये काम करने के लिए कहता है। हालांकि एल्बर्ट तो इस चीज के लिए नहीं मानता, तो वो अपने वर्कर से पूछता है तो उसके वर्कर भी पैसे देकर मान जाते हैं, जिसके बाद वो सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं। और फिर रात को भूख लगने के बाद वो लोग एक ब्रेक लेते हैं और उस ब्रेक के बाद फिर से काम करना शुरू कर देते हैं। इस दौरान हम देखते हैं कि एल्बर्ट जब फर्स्ट फ्लोर पे था तो उसको एक रूम लॉक दिखाई देता है, जिस रूम को वो चेक करने की कोशिश करता है तो उसी वक्त वहाँ पर मकान का ओनर पहुंच जाता है, जो कि उसे उस रूम के अंदर जाने के लिए साफ इनकार करता है और ये बात भी कहता है कि मैंने तुम्हें जितना काम कहा है सिर्फ उतना ही करो। उसी वक्त हम देखते हैं कि इमेली जिस रूम में मौजूद थी उस रूम की छत पर एक होल था, जिस होल में से हमें हाथ दिखाई देता है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक था। वहीं हम दूसरी तरफ कार्लोस को देखते हैं जो कि एक रूम में बुक्स कलेक्ट कर रहा था। तो बुक्स कलेक्ट करते वक्त उसे पता चलता है कि बुक्स तो ऐसी हैं जिन बुक्स के थ्रू रिसर्च की जाती है, एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, लोगों को मॉन्स्टर बनाया जाता है। ये देखने के बाद वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और तुरंत एल्बर्ट को आवाज लगाकर बुलाता है और फिर कहता है कि मुझे यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। जिसके बाद वो दोनों इमानी के पास पहुंचते हैं और उसको भी कन्विंस करने के लिए कोशिश करते हैं कि वो भी यहाँ से चले, पर वो ये बात कहती है कि हमें इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है और अब अपना काम खत्म करके यहाँ से जल्दी निकल जाएंगे। और जब वो वहाँ पर मिलकर फर्नीचर को साफ कर रहे थे तो उस दौरान उन्हें एक छोटा सा ब्रीफकेस मिलता है, जिसको कार्लोस खोलने के लिए मना करता है, पर इमानी नहीं मानती और उस ब्रीफकेस को खोल देती है। और उस ब्रीफकेस के अंदर उन्हें कुछ बर्थ सर्टिफिकेट मिलते हैं जो कि किसी ट्विंस बच्चे के थे और इस दौरान उन्हें बहुत सारे इंसानी दांत भी मिलते हैं, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाते हैं। ये सारी चीजें मकान का ओनर एक रूम से कैमरे के थ्रू देख रहा था और ये देखने के बाद वो पूरे घर के दरवाजे और खिड़कियां पूरी तरीके से लॉक कर देता है ताकि कोई भी घर से बाहर ना निकल सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि जोसेफ एक रूम में पहुंचकर वहां कैद किसी इंसान को, जो कि एक शैतान की तरह दिखाई दे रहा था, उसको खोल देता है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वो तीनों भी घर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे। जब इमानी घर से बाहर निकलकर फोन करने की कोशिश करती है तो उसे पता चलता है कि दरवाजे लॉक हैं। वो चीजों को समझ भी नहीं पाई थी कि उसके सामने वही खतरनाक मॉन्स्टर आ जाता है जिसे जोसेफ ने आजाद किया था। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में एल्बर्ट को देखते हैं जो कि घर के ऊपर वाले फ्लोर पर पहुंचता है, जहाँ पे उसे काफी अजीब चीज दिखाई देती है और उसे पता चलता है कि वहाँ पर भी किसी को कैद किया गया था। वहीं हम कार्लोस को देखते हैं जिसके पास वो मॉन्स्टर बहुत ही तेजी से बढ़ रहा था और उसे देखकर कार्लोस काफी ज्यादा घबरा जाता है और एल्बर्ट को जोर जोर से आवाजें लगाने लगता है, लेकिन वो मॉन्स्टर कार्लोस तक पहुंच पाता उससे पहले ही एल्बर्ट उसे बचा लेता है। फिर यहाँ पर एल्बर्ट कार्लोस को ये बात बताता है कि एक डॉक्टर जिसका ये घर है वो लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया करता था जो कि ट्विंस बनाते हैं और ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। साथ ही साथ वो ये बात भी बताता है कि ऊपर वाले फ्लोर पर कोई मौजूद है। इसके बाद वो दोनों ऊपर वाले फ्लोर पर जाने का डिसीजन लेते हैं। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि घर के ओनर यानी कि जोसेफ ने इमानी को बंदी बना लिया और इमानी जोर जोर से चिल्लाती है, पर वो कहता है कि तुम्हारे दोस्त तुम्हारी बिल्कुल भी आवाज नहीं सुन सकते। और यहाँ पर उसके देखते ही देखते वो उसकी आंख में एक बहुत ही बड़ा इंजेक्शन लगाकर ये आंख तोड़ देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एल्बर्ट और कार्लोस जब वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें एक एनी नाम की लड़की दिखाई देती है जो कि काफी ज्यादा परेशान थी और उसके पूछने पर वो बताती है कि उसके शरीर से एक और लड़की जुड़ी हुई है जिसका नाम सारा है और उसकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब है और वो मरने वाली है। ये सब कुछ डॉक्टर के एक्सपेरिमेंट की वजह से हुआ था। यहाँ पर एल्बर्ट डिसीजन लेता है कि वो उस लड़की की मदद करेगा और वो दोनों जब मिलकर उस लड़की को बाहर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि दरवाजा लॉक था तो वो बाहर नहीं निकल पाते, लेकिन तभी वहाँ पर घर का ओनर आ जाता है, जिसको देखकर एल्बर्ट को काफी गुस्सा आता है और ये कहता है कि तुमने बच्चियों के साथ ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। पर जोसेफ उसकी एक बात नहीं सुनता और उसको शूट कर देता है। इस दौरान हमें एल्बर्ट के शरीर पर एक निशान दिखाया जाता है, जिस निशान को देखने के बाद एन बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वहाँ से भागने लगती है। वो निशान किसी और चीज का नहीं बल्कि जर्मनी की सेना का था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जोसेफ उस शैतान को आवाज लगाकर बुलाता है जो कि कार्लोस को मारने के लिए उसके तरफ बढ़ता है, पर कार्लोस इतना
बहुत ज्यादा डर जाता है, तो बिना सोचे समझे वहाँ से भागने लगता है। हालांकि जोसेफ उसे शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन बचकर कार्लोस एक रूम में छुप जाता है। और वहीं एन भी उस शैतान से अपनी जान बचाने के लिए एक बॉक्स के अंदर छुप जाती है। और फिर हम देखते हैं कि उस शैतान से एन और कार्लोस दोनों ही बहुत ज्यादा डरे हुए थे, और कार्लोस को इस वक्त कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। तभी हम जोसेफ को देखते हैं जो कि जर्मनी की आर्मी की यूनिफॉर्म में वहाँ पर पहुंचता है, जिससे हमें एक चीज क्लियर होती है, जोसेफ एक साइंटिस्ट है और वो जर्मनी की सेना के लिए काम किया करता था, या कह सकते हैं लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया करता था। जिसके बाद वो कार्लोस को मारने के लिए उसका रूम लॉक करके उसके अंदर एक जहरीली गैस छोड़ देता है, जिसके चलते हम देखते हैं कि कार्लोस की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगती है। हालांकि कार्लोस अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करता है और वो वहाँ से बाहर भी निकल जाता है, लेकिन इस वक्त उसकी कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। वहीं एन को हम देखते हैं जिसके साथ बंधी हुई उसकी सिस्टर सारा भी अब बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में थी, और वो देखते ही देखते मारी जाती है। इस बात से एन काफी ज्यादा दुखी हो जाती है, और तभी उसके पास वो मॉन्स्टर आ जाता है जो कि उसके बॉक्स को फाड़कर उस पर अटैक करने वाला था, लेकिन कार्लोस वहाँ आकर उस मॉन्स्टर पर एक स्क्रू ड्राइवर से अटैक कर देता है। और ये देखकर एन काफी ज्यादा खुश होती है, लेकिन वो मॉन्स्टर अभी अपनी जान बचाकर वहाँ से बाहर निकल जाता है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जोसेफ यानी कि डॉक्टर ने अब एल्बर्ट को भी बंदी बना लिया है। और यहाँ पर हमें एक ऐसी बात पता चलती है जो कि काफी हैरान कर देने वाली थी, क्योंकि जोसेफ यानी कि डॉक्टर वो वर्ल्ड वॉर 2 में एक साइंटिस्ट था, और वो अभी तक इसीलिए जिंदा है क्योंकि वो एक ऐसा सीरम तैयार करता था जो कि लोगों के नर्व सिस्टम से निकलता था, और यही वजह थी कि लोगों को अपने पास कैद करके उन्हें बहुत ही बुरी तरीके से टॉर्चर किया करता था, और इसी के चलते उसने बहुत सारे लोगों की जान भी ले ली है। इसके बाद डॉक्टर ये बात कहता है कि अब मैं इमानी की दूसरी आंख भी निकाल दूंगा। इस बात पर एल्बर्ट ये बात कहता है कि मुझे भी देखना है तुम ये कैसे करोगे, और क्योंकि मैं कमजोर हूँ तो मैं भाग नहीं पाऊंगा। और इस बात पर साइंटिस्ट उसके भरोसा कर लेता है, इसलिए वो उसे खोल देता है। और फिर इस मौके का फायदा उठाकर इमानी और एल्बर्ट दोनों ही डॉक्टर पर अटैक कर देते हैं, जिसके बाद इमानी गुस्से में होने की वजह से डॉक्टर को बहुत ही बुरी तरीके से पीटती है। हालांकि डॉक्टर उन्हें शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो देखता है कि वो मॉन्स्टर जिसको डॉक्टर ने बनाया था और बचपन से पाला था वो मरने वाला है। ये देखकर साइंटिस्ट की आंखें खुली की खुली रह जाती है, और वो बहुत ज्यादा डर जाता है और उसकी तरफ भागने लगता है। तभी एन के हाथ वो स्क्रू ड्राइवर लग जाता है, जिस स्क्रू ड्राइवर से वो उस शैतान पर अटैक कर देती है। जिसके बाद जब वो तीनों अपनी जान बचाकर वहाँ से निकल रहे थे तो डॉक्टर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर वो इस चीज में नाकाम रहता है। हालांकि इस वक्त एल्बर्ट काफी ज्यादा गुस्से में था, इसलिए वो इमानी और एनी को घर के बाहर छोड़ने के बाद वापस से घर के अंदर आता है और उस साइंटिस्ट के सामने ही अपने सीने पर बने हुए जर्मनी आर्मी के लोगों को अपने सीने से काटकर निकालकर फेंक देता है। और ये मंजर बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा था, और क्योंकि एल्बर्ट बहुत ही ज्यादा गुस्से में था इसलिए वो साइंटिस्ट को बहुत ही बेरहमी से मार देता है। इस वक्त हमें झलक दिखाई जाती है कि साइंटिस्ट के पास जो लोग मारे गए सिर्फ वही नहीं, बल्कि उसने एक रूम में और भी बहुत सारे ऐसे लोग कैद कर रखे थे। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इसकी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, हाँ वीडियो पे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर कमिंग एंड वॉचिंग।